ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। साथियों, आइए भावपूर्वक आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करते हैं। आज का पहला अध्याय है माँ गायत्री की महिमा की हम सभी पढ़ रहे हैं। दृढ़ता पूर्वक जुड़ें और फिर जरूर करें, अपना स्थान अवश्य लिखें। परमानंद महा की प्राप्ति ही मानव जीवन का लक्ष्य है। साधक को जब अपनी आत्मा में परमात्मा की अनुभूति होती है तो उसे जिस अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है उस परमानंद कहते हैं। मन परमात्मा से निश्रित आनंद को ही परमानंद कहते हैं। साधक को ब्रह्म साकार की अनुभूति आनंद कहते हैं। आत्मा में ब्रह्म से निश्रित आनंद को ही साधक को परमानंद होने में गायत्री उपासना सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। इतना ही समृद्धि और सफलता की प्राप्ति में भी साथियों, नेटवर्क की वजह से थोड़ी आवाज अवश्य कटी होगी, पर अब बिल्कुल सही होगा। हम लोग गायत्री उपासना के विषय में बात कर रहे थे। गायत्री उपासना सर्वाधिक सहायक है ब्रह्मानंद परमानंद की अनुभूति करने में। इसलिए हम सब लोगों को अपने जीवन के परम लक्ष्य ब्रह्मानंद परमानंद की प्राप्ति में निरंतर सक्रिय रहने की आवश्यकता है। आगे लिखते हैं कि इतना ही नहीं, जीवन में श्री समृद्धि और सफलता की प्राप्ति में भी गायत्री उपासना से श्रेष्ठ और दूसरी कोई उपासना नहीं है। इसलिए शास्त्रों में गायत्री उपासना गायत्री साधना की अपार महिमा कही गई है। प्राचीन ऋषियों से लेकर आधुनिक युग के ऋषियों संतों योगियों आदि सब ने गायत्री उपासना के लौकिक अलौकिक प्रभाव को अपने जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव किया और इसलिए इस युग के गायत्री के सिद्ध साधक युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री साधना के अपने निजी अनुभव के आधार पर ही पूरी विश्व मानवता के कल्याण हेतु गायत्री साधना को सरलतम रूप में प्रस्तुत किया, जिससे कोई भी व्यक्ति नित्य गायत्री उपासना साधना के द्वारा अपने जीवन में श्री समृद्धि सफलता एवं ब्रह्मानंद जैसे परम लाभ को प्राप्त कर सके। गायत्री उपासना की महान महिमा के कारण ही गायत्री के विषय में संतों और साधकों ने गाया है, हे गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है, यह अद्भुत अति सुंदर तेरा रचा हुआ संसार है। उपरोक्त गीत की कुछ पंक्तियों से ही गायत्री उपासना साधना की अपार महिमा अभिव्यक्त हो रही है कि ब्रह्म की स्फुरना से उत्पन्न ब्रह्म स्वरूपा गायत्री की शक्ति ही इस अद्भुत अति सुंदर सृष्टि की रचना की मूल है। संसार में होने वाले परिवर्तनों में आद्य शक्ति गायत्री ही मूल कारण है। तू सृष्टा है विश्व की, तू है पोषक सृष्टि की, परिवर्तन के चक्र पर तेरा ही अधिकार है। साधकों की बुद्धि को पवित्र करने वाली तू सद्भावों की स्रोत है,
तू विवेक की ज्योति है। उनके हृदय में सद्भावों दिव्य भावों को जगाने वाली स्रोत भी गायत्री है। गायत्री ही साधक की दुर्मति को सुमति में, दुर्बुद्धि को सद्बुद्धि में परिवर्तित कर उसे अशुभ बुरे व पाप कर्मों से बचाती है। गायत्री ही साधकों में सद्ज्ञान विवेक जगा कर सन्मार्ग पर चलाती है। इसलिए इनके मंत्र को गुरु मंत्र कहा गया है। भारतीय संस्कृति में गुरु दीक्षा के समय साधक को गुरु के द्वारा गायत्री महामंत्र प्रदान करने की महान परंपरा रही है। तू सद्भावों की स्रोत है, तू विवेक की ज्योति है, परिवर्तन के चक्र पर तेरा ही अधिकार है। गायत्री मंत्र, गायत्री उपासना ही संस्कृति के उत्थान उत्कर्ष का स्रोत रही है। गायत्री की उपासना से ही साधक के शरीर में स्थित शक्ति कोशों का जागरण होता है, जिससे साधक में अपार मनोबल, आत्मबल और ब्रह्म बल की अभिवृद्धि होती है और उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को भी गायत्री साधक हंसते हंसते पार कर लेता है। गायत्री उपासना के नित्य निरंतर अभ्यास से चित्त निर्मल होते ही साधक को सहज ही ब्रह्म साक्षात्कार और ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जाती है। गायत्री को देव माता भी कहा जाता है, क्योंकि गायत्री साधना से ही साधक में देवत्व का जागरण होता है। तुम देवों की माता हो, शक्ति प्रगति सुखदाता हो, महाविकट भव रोग पर तू अमोघ उपचार है। गायत्री साधना से साधकों को होने वाले परम लाभ को लेकर अगणित कहानियों का उल्लेख युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में किया है। अलवर के एक ग्राम में सामान्य परिवार में पैदा हुए एक सज्जन मथुरा आए और वहीं एक टीले पर रहकर वह गायत्री साधना करने लगे। वे बहुत ही श्रद्धा, विश्वास, संयम व भक्ति के साथ नित्य निरंतर गायत्री उपासना साधना करते रहे और 1 करोड़ गायत्री जप करने के अनंतर उन्हें मां गायत्री का साक्षात्कार हुआ। ब्रह्म स्वरूपा गायत्री का साक्षात्कार होते ही उन्हें पल पल अपार आनंद की अनुभूति होने लगी। गायत्री के उन सिद्ध साधक उपासक का नाम बूटी सिद्ध था। वे सदा मौन रहते थे। उनके आशीर्वाद से अनेकों का कल्याण हुआ। मथुरा में वे जिस टीले पर साधना करते थे, वह स्थान आज गायत्री टीले के नाम से प्रसिद्ध है। ग्राम हरेई, जिला छंदवाड़ा के पंडित भूरेलाल ब्रह्मचारी जी ने यह माना है कि मुझे हर कार्य में सफलता मिली है और मैं धन धान्य से परिपूर्ण हुआ हूँ। जिस कार्य में मैं हाथ डालता हूँ उसी में मुझे सफलता मिलती है। अनेक तरह के संकटों दुखों का निवारण अपने आप ही हो जाता है और इन सब के पीछे मेरी नित्य गायत्री उपासना साधना ही मूल कारण है। वहीं झांसी के पंडित लक्ष्मीकांत झा जी साहित्याचार अपनी गायत्री उपासना के अनुभव को साझा करते हुए लिखते हैं, बचपन से ही मुझे गायत्री पर श्रद्धा हो गई थी और उसी समय से मैं नित्य 1000 मंत्रों का नित्य जप करता हूँ और इसी के प्रताप से मैंने साहित्य आचार्य, व्याकरण आचार्य, साहित्य रत्न तथा वेद शास्त्री आदि परीक्षाएं उत्तीर्ण की तथा संस्कृत कॉलेज झांसी का प्रधानाचार्य बना। मैंने एक सेठ के 16 वर्षीय मरणासन्न पुत्र के प्राण गायत्री जप के प्रभाव से बचते हुए देखे हैं, जिससे गायत्री साधना के प्रति मेरी श्रद्धा और भी दृढ़ हो गई है। वहीं वृंदावन के पंडित तुलसीदास शर्मा लिखते हैं कि श्री उड़िया बाबा की प्रेरणा से हाथरस निवासी लाला गणेशी लाल ने गंगा किनारे कर्णवास में 24 लक्ष गायत्री का अनुष्ठान कराया था। उसी समय से गणेशी लाल जी की आर्थिक दशा दिन दिन ऊंची उठती गई और उनकी सुख समृद्धि प्रतिष्ठा भी बढ़ती गई। वहीं प्रतापगढ़ के पंडित हर नारायण शर्मा लिखते हैं, मेरे एक निकट संबंधी ने काशी में एक महात्मा से धन प्राप्ति का उपाय पूछा। महात्मा ने उपदेश दिया कि प्रातः काल 4 बजे उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान आदि के बाद खड़े होकर नित्य 1000 गायत्री मंत्र का जप किया करो। उसने ऐसा ही किया और फल स्वरूप उसका आर्थिक कष्ट दूर हो गया। गायत्री के अनन्य उपासक और देव भाषा के असाधारण विद्वान
प्रयाग जिले के छितौना ग्राम निवासी पंडित देव नारायण जी लिखते हैं, विवाह के बहुत काल बीत जाने पर भी जब उनकी पत्नी को संतान नहीं हुई तो वह बहुत दुखी रहने लगी। पर कुछ ही दिन में उनके एक प्रतिभावान मेधावी पुत्र उत्पन्न हुआ। वहीं इंदौर निवासी एक गायत्री साधक पंडित रक्षपाल जी ने बताया कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा करता था। घर में हमेशा कलह क्लेश बना रहता था। पर थोड़े ही दिन तक गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल पीने से उसका स्वभाव बदल गया और उसके घर में सुख शांति का वातावरण बन गया। इस प्रकार अनेकों गायत्री साधकों ने अपनी निजी जिंदगी में गायत्री साधना से आए परिवर्तनों का उल्लेख किया है। दरअसल गायत्री साधना से बुद्धि पवित्र होती है, साधक के भौतिक जीवन में सुख समृद्धि छाने लगती है। बुद्धि के पवित्र होते ही उसमें पाप कर्म करने की प्रवृत्ति का ही लोप हो जाता है। फलस्वरूप वह सदैव शुभ कर्म में निरत रहता है, पर शुभ कर्मों से मिलने वाले सुफल के प्रति भी आसक्ति नहीं रहने के कारण वह ब्रह्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होता जाता है और अंततः ब्रह्म साक्षात्कार हो जाने से वह ब्रह्मानंद की प्राप्ति भी कर लेता है। जो साधक नियमित रूप से गायत्री साधना संयम श्रद्धा भक्ति के साथ करता है, उसे निस्संदेह श्री समृद्धि सफलता और ब्रह्मानंद की प्राप्ति होकर रहती है। इस तरीके से साथियों, ये सारा क्रम आपने सुना गायत्री साधना का, कितना अद्भुत है। हम सब भी नित्य नियमित गायत्री उपासना गायत्री साधना का क्रम संपन्न करें तो निस्संदेह हमारा भी कल्याण अवश्यंभावी है। प्रस्तुत वेला जिससे विश्व मानवता गुजर रही है, परिवर्तन की है। युग परिवर्तन पूर्व में भी होता रहा है, जिसे सामूहिक विकसित चेतना नाम दिया जा सकता है। यही बिगड़ी स्थिति को देखते हुए सुनियोजित विधि व्यवस्था बनाने, प्राणवान प्रतिभाओं को इकट्ठा कर युग धर्म को निभाने का सरंजाम पूरा करती है। अवतार इसी प्रवाह का नाम है। इन दिनों उसी महाकाल की प्रबल प्रेरणाएं युग परिवर्तन के निमित्त नई परिस्थितियां विनिर्मित करती देखी जा सकती हैं। आवश्यकता इस बात की है कि समय को पहचान कर अपने प्रयास भी इसी निमित्त झोंक दिए जाएं। श्रेय को पाने व अवतार प्रक्रिया का सहयोगी बनने का बिल्कुल ठीक यही समय है। साथियों, परम पूज्य गुरुदेव ने प्राणवान प्रतिभाओं को युग धर्म निभाने के लिए आवाहन किया है। भगवान महाकाल की प्रबल प्रेरणा युग परिवर्तन के निमित्त नई परिस्थितियां बना रही हैं। आवश्यकता है कि समय पहचान कर अपने भोग विलास से ऊपर उठ करके हम अवतार प्रक्रिया के सहयोगी बने, सहायक बने। दूसरा अध्याय है प्रार्थना मांगने की नहीं, स्वयं को बदलने की प्रक्रिया है। एक कहावत है, ईश्वर उन्हें सब कुछ देता है जो यह नहीं कहते कि हमें कुछ चाहिए। यही विचार गहन प्रार्थना की आत्मा है। सच्ची प्रार्थना का अर्थ है बिना कुछ मांगे अपने जीवन को दिव्य योजना के अनुरूप ढालना। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम केवल शब्द नहीं बोलते, बल्कि अपने संपूर्ण व्यक्तित्व को परम शक्ति के सामने समर्पित करते हैं। इसका उद्देश्य अपने भीतर के दोषों को पहचान कर उन्हें सुधारना और अपने गुणों को विकसित करना होता है। सच्ची प्रार्थना में मांगना नहीं, स्वीकार करना होता है। जो भी ईश्वर दें उसे प्रसन्नता से स्वीकार कर लेना, यह विनम्रता, आस्था और आत्मसमर्पण की प्रक्रिया है। हम केवल अपनी जरूरतों को दोहराते रहें तो वह प्रार्थना नहीं, व्यापार बन जाती है। प्रार्थना का वास्तविक स्वरूप आत्मनिरीक्षण और आत्म परिवर्तन है। यह जीवन के संघर्षों से भागने का माध्यम नहीं, बल्कि उनके समाधान की शक्ति देती है। जब हम नियमित प्रार्थना करते हैं तो हमारे विचार अधिक शुद्ध, निर्णय अधिक विवेकपूर्ण और जीवन
अधिक शांतिपूर्ण हो जाता है। ईश्वर के समक्ष बैठकर हम अपनी सीमाओं, कमजोरियों और भ्रमों को स्वीकारते हैं और दिव्यता से उन्हें परिवर्तित करने की शक्ति मांगते हैं। यह मांग सांसारिक नहीं, आत्मिक होती है। संतुलन, विवेक, धैर्य, करुणा, निष्ठा जैसे गुणों की मांग के रूप में होती है। वास्तविक प्रार्थना वही है जो हमें भीतर से बदल दे और जो हमें ईश्वर के निकट ले जाए और हमें यह विश्वास दिला दे कि हमें कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो चाहिए वह हमें उसी क्षण मिल जाता है जब हम स्वयं को ईश्वर की योजना में समर्पित कर देते हैं। धूप और छाह के मध्य विवाद छिड़ गया कि दोनों में से किसका महत्व ज्यादा है। बहुत बहस के बाद भी जब विवाद हल नहीं हुआ तो दोनों विधाता के पास पहुंचकर बोली, प्रभु, पृथ्वी पर हम दोनों में से किसी एक को ही रहने का अधिकार दीजिए, दूसरे को वहां से अलग कर दीजिए। विधाता गहरी सांस लेकर बोले, मुझे दुख है कि तुम दोनों यह नहीं समझ पाई कि दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर ही तो आश्रित है। एक के बिना दूसरी कहाँ रह पाएगी। ईर्ष्या छोड़कर प्रेम से रहो तो ही उन्नति कर पाओगी। मनुष्य भी यूं ही ईर्ष्या द्वेष में समय गुजार देता है, जबकि वही समय उसे ऊंचाइयों के शिखर तक पहुंचा सकता है। वास्तव में हम अपने पतन पराभव का कारण स्वयं ही होते हैं साथियों, क्योंकि हमें मूल रूप से अपने जीवन में दोष दुर्गुणों के कारण ही पराजय और पराभव का मुख देखना पड़ता है। अब एक तीसरा अध्याय, माम एकम शरणम व्रज। सो पहला अध्याय हम लोगों ने पढ़ा साथियों माँ गायत्री की महिमा के विषय में। दूसरा अध्याय हम लोगों ने पढ़ा ईर्ष्या द्वेष से ऊपर उठें और सच्ची प्रार्थना में अपने दोषों को दूर करने का भाव रखें। तीसरा अध्याय माम एकम शरणम व्रज। कृपा निधान करुणा सिंधु, भगवान की कृपा और करुणा जिस किसी को भी प्राप्त हो जाती है, भला उसके सौभाग्य का क्या कहना। जिस पर भगवान की कृपा व करुणा बरस जाती है वह निस्संदेह भगवान का हो जाता है और भगवान उसके हो जाते हैं। जो कोई भी सच्चे मन से भगवान का हो जाता है फिर भगवान तो उसके हो जाते हैं, क्योंकि सर्वव्यापी सर्वशक्तिशाली कृपा सिंधु करुणा सिंधु भगवान शरणागत वत्सल भक्त वत्सल जो हैं। फिर उनकी शरण में आया हुआ व्यक्ति कौन है, कैसा है, नीच है, अधम है, अधर्मी है, पापी है, पुण्यात्मा है, वे यह देखते ही कहाँ हैं। इसलिए पापी से पापी, अधम से अधम व्यक्ति भी जब भगवान की शरण में आ जाता है तो शरणागत वत्सल भगवान उसकी शरणागति को स्वीकार करते ही रहते हैं, उस पर अपनी कृपा करते ही करते हैं, उसे नई दृष्टि प्रदान करते हैं, उसे अपनी भक्ति प्रदान करते हैं, अपनी शक्ति प्रदान करते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं। और तब भगवान की शक्ति भक्ति ज्ञान करुणा कृपा पाकर साधारण व तुच्छ व्यक्ति भी असाधारण भूमिका में जीने लगता है। तुच्छ भी महान हो जाता है और वह जीवन में महान कार्य करने लगता है। इसलिए भगवान की कृपा के विषय में गोस्वामी तुलसीदास को मुक्त कंठ से यह कहना पड़ा, गाना पड़ा, लिखना पड़ा, मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिबर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवों सकल कलिमल दहन। अर्थात जिनकी कृपा से गूंगा बोलने वाला हो और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता हो, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों, मुझ पर दया करें, मुझ पर कृपा करें। अस्तु अधम से अधम, पतित से पतित व्यक्ति भी जब स्वयं को पूर्ण रूपेण भगवान को समर्पित कर देता है तब उसके हृदय की, उसकी आत्मा की बस एक ही आकुल पुकार होती है, नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करऊं सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। अर्थात जो भगवान नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान मेरे हृदय में निवास करें
इस प्रकार भगवान की शरण में आया हुआ भक्त अपने हृदय में सत्य निर्गुण निराकार ब्रह्म अथवा सगुण साकार भगवान की मधुर व दिव्य छवि का ध्यान करता है। फिर सच्ची शरणागति और नित्य भगवत ध्यान के प्रभाव से उसे अपने हृदय में अपनी आत्मा में यह अनुभूति होने लगती है कि स्वयं करुणाकंद आनंद कंद भगवान ही मेरे हृदय में प्रकट हुए हैं। तभी तो मुझे पल पल आत्मिक आनंद परम आनंद की अनुभूति होने लगी है। अस्तु जो सचमुच आनंद कंद करुणा कंद भगवान को अपने हृदय में परमानंद के रूप में अनुभव करना चाहते हैं, उन्हें भगवान का यह उद्घोष सदैव स्मरण रखना चाहिए और भगवान की शरणागति में अब और विलंब नहीं करना चाहिए। भगतिवंत अति नीचौ प्राणी मोहि प्राण प्रिय असि मम बानी। अर्थात मेरे भक्त किसी भी कुल गोत्र और जाति के क्यों न हो, वे पतित हो अथवा पावन हो, वे सभी मुझे अपने प्राणों के समान ही प्रिय हैं। भगवान का यह उद्घोष वास्तव में भक्तों के प्रति उनके अगाध प्रेम, भक्त वत्सलता, शरणागत वत्सलता को ही प्रकट करता है। उसी प्रकार शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्ण गीता में हमें स्पष्ट रूप से आश्वासन करते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुचः। अर्थात संपूर्ण धर्मों को एवं संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। हमें यह मान लेना चाहिए कि शरणागति से पूर्व हम जैसे भी रहे हों, भगवान की शरण में आ जाने के पश्चात भगवान हमें उसी रूप में स्वीकार कर लेते हैं और अपनी शरणागति प्रदान करते हैं। भगवान की शरण में आ जाने के पश्चात हृदय में सतत भगवान की मधुर मनोहर छवि का स्मरण ध्यान करते रहने से हमारे अंतःकरण में नित्य नए नए परमानंददायक अनुपम और दिव्य भावों की स्फुरणा होती रहती है तथा हम सर्वथा शुद्ध अंतःकरण होकर भगवान की अलौकिक कृपा सुधा का रसास्वादन करते हुए शीघ्र ही भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। भक्तों के लिए बड़ा सुंदर अध्याय है साथियों। जिनकी श्रद्धा जिनका विश्वास भगवान के प्रति हो, उसे और बढ़ाने वाला अध्याय है। हम भी पूर्ण रूपेण भगवान को समर्पित हो जाएं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुचः। अहम त्वा, मैं उसे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। मोक्ष इष्यामि, मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। मां शुचः, शोक मत कर। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुचः। छोटी सी कहानी। मधुमक्खी उड़ते उड़ते एक फूल पर जा बैठी और मकरंद चूसने लगी। एक तितली भी पास ही मंडरा रही थी। उसने पूछा, बहन यह क्या कर रही हो? तो मधुमक्खी बोली, मैं मधु एकत्र कर रही हूँ। तितली ताना देती हुई बोली, तुम भी कितनी नादान हो। भला छोटे से फूल में भी कहीं मधु रखा है? बेकार समय व शक्ति जाया कर रही हो। आओ हम दोनों मिलकर मधु का सरोवर ढूंढें। मधुमक्खी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, अपना कार्य करती रही। तितली मधु के सरोवर की खोज में सारे वन में भटकती रही। शाम को दोनों घर लौटी तो तितली ने देखा वह स्वयं तो खाली हाथ है, पर मधुमक्खी का घर मधु से भर गया है। यह देख मधुमक्खी से बोली, बहन अब मैं समझ गई कि कार्य छोटा बड़ा नहीं होता, मात्र महत्वपूर्ण या महत्वहीन होता है। शक्ति का सही उपयोग करने में ही कार्य की सार्थकता है। इस तरीके से साथियों ये अध्याय पूर्ण हुआ। अब आइए आज के सत्र को हम लोग विश्राम देते हैं। गायत्री मंत्र साथ साथ बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत मंगल हो साथियों। जय राम जी की शुभ रात्रि।